अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ दिल से। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग बात करेंगे दुआ पे, नमाज पे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे जिस तरह हम करते आए हैं। तो आई एम मारीन आगा, आई एम ए होलिस्टिक प्रैक्टिशनर, a coach and a healer. हमारे साथ बैठी हुई हैं। Assalamu alaikum. I'm seer of. My name is Fatima. I'm a seer of Hu. I'm a lover of Hu. I'm a believer of Hu with a little bit of Reiki and Islamic art and a spiritual coach. Allahu, Allahu, Allahu. Nida. हाय गाइस, मैं निदा हूँ और मेरा बैकग्राउंड बाय डे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है एंड बाय नाइट साइकोलॉजी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और क्वांटम मैकेनिक्स में है। और सबसे पहले तो आज मैं शुरू करूंगी ये एपिसोड ये कह के कि हमारी जो गेस्ट हैं और होस्ट हैं फातिमा, वो आज शी इज नॉट फीलिंग ऑन टॉप, लेकिन I'm so grateful that she still said we should do this. We've really been wanting to do this episode. आज का एपिसोड इज ऑन फेथ एंड प्रेयर एंड नमाज। और मैंने लास्ट एपिसोड के बाद मैंने इन लोगों से कहा कि वी शुड डू दिस एपिसोड, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक जब मैं बड़ी हो रही थी तो जब तक मैं बहुत छोटी थी और अपने तरीके से नमाज करती थी और कोई मुझे रोकता टोकता नहीं था कि ऐसे के वैसे, यू नो, आई यूज्ड टू एंजॉय इट, आई यूज्ड टू रियली लव स्टैंडिंग विद एवरीबॉडी इन द फैमिली एंड you know, feeling like I am doing what the adults are doing and just enjoying my time. And tasbih, even as a kid, tasbih was a favorite thing of mine. फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर टोकना शुरू हुआ, you know, लोगों का और बड़ों का कि ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारे टोज जो है उनको ऐसे होना चाहिए जब नमाज पढ़ा जा रहा है, नहीं तो कबूल नहीं होती नमाज, और हाथों को यूं रखो और ऐसे नहीं बोलो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना सुन्नी लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना वह लोग ऐसे करते हैं। And then you're sitting there one fine day and you're like, you know what, I'm fed up of this thing. It feels like a nuisance. And even as a kid, I used to feel like कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं भाई, my God loves me. And that's another message I used to hear. खुदा से डरो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से खौफ करो. And in my head, I'm like, that doesn't make sense. Like, Allah loves me, Allah is full of love. And just because I'm praying to him, like, while going somewhere, while I'm in the middle of the park or something, because this is back in the 90s, right? We weren't doing any video games or anything. I was like, I can pray to him anywhere. He's not going to say no to me कि नहीं नमाज नहीं किया तो नहीं मानूंगा, और अगर मैंने पाँव यूं रख लिए और हाथ यूं रख लिए तो मैं नहीं मानूंगा. And then I was like, isn't prayer for us? It's not for him. I was so confused as a kid. I was like, kya? Because as a kid, it's so clear to see and understand कि अल्लाह क्या है, क्या नहीं है. तो आपको conflicting messages मिल रही हैं, and at that time you don't know कि भाई adults को सब कुछ नहीं पता है. तो मेरी सारी जो feeling हुई बिल्कुल like उखड़ गई इस चीज से कि like नहीं पढ़नी नमाज, it is such a nuisance, it is so annoying. ये करो, फिर अच्छा वुजू नहीं किया तो नमाज नहीं कबूल होगी, ये नहीं किया तो वो नहीं होगा, इस वक्त नहीं पढ़ी तो ये हो गया. So now then I was like, I should ask you guys, how can I come back to namaz with by understanding कि नमाज का असली मकसद क्या है, not this के हाथ ऐसे रखना, पाँव ऐसे रखना, और क्या कहते हैं इस वक्त नहीं पढ़ी तो ये हो जाएगा, और ऐसे पढ़ी तो वो शियाओं का तरीका है तो वो सुन्नी का तरीका है, you know. So I'm gonna actually hand it back to Bittu to help all of us understand कि what actually is namaz for real. Very well said. और ये Nida, first of all, it's not only your problem. I think 80% of जो बच्चे हैं मुसलमान, you know, हमारे जो हैं वो उन सब के साथ वही ये चीज़ से गुजरते हैं, including me, you know, क्योंकि of course हमें सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस सिर्फ सिखाई जा रही है कि ये हमने करना है, you know, हमें मीनिंग नहीं बताया जा रहा कि ये क्यों करना है and what is prayer, you know, हाउ टू प्रे हमें सिखाया जा रहा है कि ये प्रेयर करनी है, पर हमें वो कनेक्शन नहीं करवाया जा रहा अल्लाह ताला से. तो हम एज ए बच्चे वैसे ही इतने ज्यादा होते हैं कि ओके व्हाटएवर, यू नो, हमें ये नहीं करना. तो जब तक हमारे अंदर कनेक्शन नहीं होगी, जब तक हम समझ के नहीं करेंगे कोई काम, मेरा एटलीस्ट ये है कि जब तक मेरा दिल ना हो ना किसी काम में, मैं वो कर ही नहीं सकती. सो अगर हम बच्चों को कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो वो तो सिर्फ उसके लिए एक्सरसाइज है, राइट? दिल तो कनेक्शन ही नहीं है. अब वो दिल कनेक्शन कैसे होगा, वो जब ये लोगों को पता चलना शुरू करेगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली ए प्रेयर, यू नो. हमें टू बिगिन विद पहले तो प्रेयर समझनी चाहिए कि प्रे है क्या. अच्छा,
तो पहले तो आप मुझे बताएं कि जी प्रेयर इंसान को चेंज कर सकता है, डेस्टिनी चेंज कर सकता है इंसान की? यस यस। वाई? बिकॉज मौला अली के पास कोई आया और मौला अली से पूछा कि जी हम हमारे में है इतनी एबिलिटी कि हम अपने लिए चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? तो मौला अली ने कहा कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी चेंज करने का हुक्म ना होता तो नमाज और दुआ स्पेशली, ठीक है, दुआ करने का अल्लाह ताला हुक्म ना देता, ठीक है? तो दुआ से अल्लाह ने आपको कहा है कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू डेस्टिनी एंड फेट, ठीक है, अब फेट को समझना है और हमने डेस्टिनी को समझना है, एंड आई थिंक इट्स मुकद्दर एंड तकदीर, ठीक है, उर्दू में। सो मौला अली के पास फिर कोई बंदा आया और किसी ने पूछा कि मौला मेरे ऊपर कितना इख्तियार है कि मैं कितना अपना जिंदगी में कितनी मैं चेंज कर सकता हूँ, you know? तो मौला अली ने कहा कि अच्छा अपना हाथ ऊपर करो, राइट? तो बंदे ने हाथ ऊपर कर लिया। फिर दूसरा हाथ ऊपर करो, तो उस बंदे ने कर लिया। मैं कहा अच्छा अब अपना खड़ा हुआ था वो, तो कहते हैं कि अपना एक जो पाँव है वो ऊपर कर दो, तो वो कर लिया। अब क्या क्या जो दूसरा है वो कर लो। कहते मौला अगर मैं दूसरा भी उठा लिया तो मैं तो गिर जाऊंगा। तो कहते हैं बस इतना ही आप में इख्तियार है, बाकी अल्लाह का है। सो द फेट इज समथिंग जो आपके आया होता है, जैसे आपके अंदर हाथ आपका नहीं है, आपके ऊपर हाथ में नहीं, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपकी बहन भाई कौन होंगे, आपकी कब शादी होनी है, आपके बच्चे कब पैदा होंगे, आपने कब मरना है, ठीक है? दीज आर द थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है, दीज आर अल्लाह ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, बिकॉज अल्लाह नोज बेटर, राइट? तो बाकी जो सब कुछ है ना हमारे इख्तियार में है कि हम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। हमारे में कोई प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में चल रही हैं, हम उसको दुआ के जरिए हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब लॉट ऑफ पीपल कहते हैं कि जी हम दुआएं करते रहते हैं मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है? तो हाउ टू प्रे, यू नो, द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू प्रे कि आपकी आपकी सुनी जाए प्रेयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी और वो है जी कि एक बंदा जाता है सेंट के पास, माउंटेन्स के ऊपर जाता है और वो तलाश में कि जी मैंने पता करना है कि जी हाउ टू प्रे, यू नो, करते कैसे है, क्या अल्लाह ताला हमारी सुने कैसे। अब वो जाता है और वो कहते हैं जी मुझे ना सेंट से मिलता है और कहते हैं जी मुझे आप ना प्लीज बता दें कि हाउ हाउ डू वी प्रे, कि अल्लाह ताला हमें सुने कैसे ना। तो सेंट देखता है, कहता अच्छा जानना चाहते हो? तो वो कहते जी, कहता अच्छा चलो आओ मेरे साथ, यहाँ पे आओ ना। तो वो चलते हैं, आफ्टर 2-3 मिनट्स की वॉक के बाद एक ना केव नजर आता है उनको, ठीक है? तो जब केव नजर आता है तो वो कहते हैं कि तुम अब इस केव के अंदर ना चले जाओ। तो कहते हैं आप नहीं आ रहे? कहते नहीं। कहते मगर मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतना अंधेरा इस केव के अंदर, तो मैं अगर मैं कुछ हो गया तो क्या होगा, यू नो? तो कहता है तुम्हें मालूम करना है ना कि हाउ टू प्रे, राइट? तो तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता। तो देखता है, कहता है अच्छा चले आप सेंट है, आपकी बात को मैं कुछ तो करता हूँ, आप मुझे सिखा ही रहे होंगे तो मैं चला ही जाता हूँ ना। तो वो डर डर के थोड़ा सा जा रहा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, कुछ नहीं नजर आता, और जितना जितना वो अंदर डीप डाउन केव के अंदर जाता है ना उतना ही ज्यादा बिल्कुल ना वो अंधेरे में चल रहा है। तो बस अब वो ही गैस करके ही चल रहा है कि अब क्या है, अब वो आगे चल रहा है और बिल्कुल अंधेरा है। तो उसको बाद ना आगे से ना एक फर्श जी ना कोई चीज टच करता है, वो ना फर्श जो, तो वो कहता है ये क्या चीज है ना। तो वो जब टच करता है ना तो वो उसको देख रहा था, तो एकदम आती है वाह करके आवाज आती है। वो टर्न राउंड करता है और वो कहता है अल्लाह, भाग रहा होता है बस, और भाग रहा कहता है अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। उसको कुछ नहीं होश होता, बस कहता है अल्लाह मुझे, वो दुआ करता है मुझे बचा ले बचा ले। भागता 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 क्या होता है, वो बाहर निकल आता है। अब उसको तो इतना गुस्सा चढ़ा होता है, वो कहता है कि आपने तो मुझसे कहा था कि दुआ किसी को नहीं, आप तो मुझे मारने लगे थे वहां पे, क्यों? मैं, आपने मुझे अकेला भेज दिया, आप करना क्या चाह रहे हैं मेरे से? मैंने कहा काम डाउन, कहते कि मुझसे मालूम करना चाह रहे थे ना कि हाउ टू प्रे। कहते हाँ। तो कहते हैं तो पता तो चल गया हाउ टू प्रे? तो कहते हैं क्या मतलब है, यू नो, कैसे पता चला है? तो कहते हैं, सेन कहते हैं कि जब तुम अंदर थे बिल्कुल अंधेरा था, ठीक है,
जब तुमने हाथ लगाया और उसने रॉ किया तो तुम भागे और टर्न अराउंड करके, और तुम्हारे मुंह के ऊपर क्या था? उसने कहा बस मुझे ये था कि अल्लाह बचा ले। कहते और साथ साथ तुम जब कह रहे थे कि अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, तुम्हारे ज़हन में कुछ और चल रहा था? कहते नहीं, क्योंकि मुझे तो बस था कि अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी तो जिंदगी मरने वाली, मैं मरने वाला हूं, मुझे तो अल्लाह बचा ले उस वक्त। कहते कुछ नहीं था ना और जहन में। उस वक्त ये भी नहीं था ना कि मैं बाहर खड़ा होऊंगा, या क्या कहते बाहर रोशनी है, या बाहर ये हो रहा है, वो हो रहा है, या इधर हो रहा है, या कुछ हो रहा है। कहते नहीं, बस मुझे यही था कि बस अल्लाह मुझे बचा ले, और कहते अब तुम बाहर निकले, आराम से निकल आए ना, तुम्हें खा गया होश भालू? कहते नहीं। कहते बच के आ गए ना? कहते हाँ। कहते एग्जैक्टली ऐसे ही आप जब किसी चीज को पकड़ के दुआ करते हो तो किसी और चीज का ध्यान ना करो, किसी चीज को आप मत लेके आओ जहन में और कहो अच्छा। कितनी दफा होता है हम सीरियसली, हमें कोई कह भी रहा होता है ना कि हमारे लिए दुआ कर दो, ठीक है, तो हम उस टेंशन से नहीं कर रहे होते जिस तरह हम अगर अपनी माँ को कहें, ठीक है, और माँ को कहते हैं कि अम्मी मुझे ये हो रहा है प्रॉब्लम, तो मेरी माँ और हमारी माँ जो होती है वो फौरन तड़प जाती है, ठीक है, और कहती है या अल्लाह मेरे मेरे बच्ची को बचा ले, या अल्लाह मेरे उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है बात है, या आपसे कोई बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि प्लीज आप बचाओ, तो उसको कुछ नहीं जहन में रहता कि बस उसको होता है कि बस ये किसी तरह बच जाए या इसको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वाई? बिकॉज उसके अंदर फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स, लाइक आई ऑलवेज से, फीलिंग्स आर एनर्जी। हमारी सबसे बड़ी लैंग्वेज इज एनर्जी। सबसे फर्स्ट जो होती है वो एनर्जी है। तो जब तक कोई फीलिंग और अटेंशन नहीं डालोगे उस दुआ के अंदर, आपकी वो दुआ नहीं कबूल हो सकती। अच्छा, फिर अब आती है कि दुआ, एक तो दुआ कर लिया आपने टेंशन के साथ, फिर आपने कह दिया कि ओके मैं, अब आपको ये भी पता चल गया कि दुआ करनी है तो पूरी कैसे होती है। अब जो मेरा लास्ट ही है, क्या आई वांट टू एक्सप्लेन कि लोग कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, ठीक है, अल्लाह पे बिलीव करते हैं, मगर हम यकीन करते हैं अल्लाह पे? हमारा तवक्कल है जिस तरह होना चाहिए? हम ट्रस्ट करते हैं अल्लाह पे कि जब हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, तो हम वाकई इतना हमारे में यकीन है कि अल्लाह हमारी वो दुआ कबूल करके हमें वो दे देगा? हाउ मच डू वी हैव दैट? नहीं, हमारे में नहीं होता। अब मैं उसको भी एक प्यारी सी स्टोरी में लिंक करती हूँ। अभी मजे की बात है, मेरी फ्रेंड वो जो बुशरा है, उसने अपना स्टेटस लगाया हुआ था, एंड आई वाज लाइक, ओह यू नो व्हाट, कंप्लीट हो गई। कल ही उसने लगा दी, मैं यू नो व्हाट, आई एम गोना शेयर दिस स्टोरी बिकॉज़ इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, एंड हाउ इट शेयर्स के जी, और बताती है उसके अंदर के अल्लाह पे यकीन और बिलीफ पे क्या फर्क है, ट्रस्ट एंड बिलीफ में क्या फर्क है। तो अच्छा, एक बंदा होता है, ठीक है, वो ना रोप नहीं होती, पतली सी रोप होती है, ठीक है, वो ना एक बिल्डिंग से लेकर, हाई बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग तक ना वो टाई करता है, ठीक है, और साथ में ना वो इस बिल्डिंग से ना वो वॉक करना शुरू कर देता है। मगर मजे की बात यहाँ पे है कि वो सिर्फ अकेला नहीं कर रहा, उसने अपने शोल्डर के ऊपर एक बच्चा, अपना बच्चा उसने अपने शोल्डर के ऊपर डाला हुआ है, और वो रोप वो कर रहा है। हाई राइज है, नीचे से जो लोग देख रहे हैं वो उनकी जान सुखी हुई है कि बच्चे को लेके जो है वो जा रहा है, और कुछ हो ना जाए, और वो देखते जा रहे हैं, वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो देखते जा रहे हैं, उनकी सांस सुखी हुई है कि पहुंच जाए। फाइनली ही रीच, जो ही रीच करता है तो सारे वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। वो जब नीचे आता उतरता है, और वो कहते हैं, सारे सिग्नेचर्स ले रहे होते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं कि या वाओ दिस इज अमेजिंग, यू डिड इट, तो कहते हैं अच्छा, आपने ये जो मुझे देखा करते हुए कि मैं अपने बच्चे को वहां से लेकर वहां लेके गया, अब वहां से लेकर यहाँ तो मैं आ गया, अब आप ये यकीन करेंगे कि मैं जब कहूंगा कि आप यहाँ से लेकर मैं यहाँ जा पहुंच सकता हूँ, तो सारे कहते कि ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, मैं तो बेट कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं, हमने तो देख लिया कि आप कर सक रहे हैं ये चीज। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना बच्चा इस बार दे दे, और मैं अपना आपका बच्चा अपने शोल्डर पे रख के मैं वहां से वहां तक पहुंचूंगा। और सारे एकदम नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे करे, ये हालांकि देख लिया है, करते हुए भी देख लिया, सारा कुछ हो गया, पता है कि वो कर सकता है सारा कुछ, मगर जब अपने ऊपर आई, बच्चे के ऊपर आई कि अपना बच्चा देना है, यहाँ पे आ गया ट्रस्ट। राइट, ट्रस्ट नहीं कर, हालांकि देख लिया, बिलीव भी कर लिया कि वो वहां से लेकर यहाँ तक आ गया, मगर जब ट्रस्ट करने की बात आई तो वो अपना बच्चा ना दे सके।
तो इसी तरह हम कितनी दफा अल्लाह से मांगते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह हमें दे दे, मगर कितने साथ में डाउट्स पाले होते हैं हमने साथ में, और हम कह रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैंने अगर अमेरिका जाना है, अगर अमेरिका में कोई चीज बैठी हुई है, वहां पे कोई है, वो तो मुझे तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो तो अमेरिका में है, राइट। मगर हमारे साथ कितने केसेस होते हैं कि हम अल्लाह से मांगते हैं और हम कहाँ बैठे होते हैं, हम कहाँ जाके वो चीज पूरी कर रहे होते हैं, राइट। वाई? बिकॉज हमें यकीन होता है कि हमने वो चीज करनी है, वो हमें इतना ट्रस्ट होता है अल्लाह पे कि ये चीज करनी है, तो अल्लाह ताला आपको कहाँ से कहाँ वसीले बनो के आपके पास वो चीज आप वहां तक पहुंच जाते हो, क्योंकि हम डाउट्स रखते हैं ज़हन में। तो वो अल्लाह भी इसीलिए कहता है, अल्लाह ने कहा है कि जितना मेरे ऊपर यकीन होगा मैं तुम्हें उतना ही दूंगा। तो मैंने आई थिंक पहले भी एपिसोड में मेंशन किया हुआ है कि अल्लाह ताला, अगर आप हमारा हल्का सा भी डाउट रखते हैं ना, कि हम 80% डाउट कर रहे हैं कि जी ये शायद नहीं मिल सकता, तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपको 0.1 या आप रखते हैं, डाउट रखते हैं एवरीथिंग, तो आपको क्लोज मिल जाएगा, मगर उतना नहीं मिलेगा एग्जैक्टली वो चीज आप मांग रहे होते हैं, राइट। बिकॉज आप उस तरह 100% ट्रस्ट करके अल्लाह को मांग ही नहीं रहे उनसे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रस्ट अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना सरेंडर। मैं कहती हूँ सरेंडर योरसेल्फ, बिकॉज जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमारे टेक ओवर नहीं कर सकता। और जब हम अल्लाह को अपने हाथ, अल्लाह को दे देंगे रस्सी और कहेंगे अल्लाह ताला ये ले मेरी डोर संभाल लें, तो मैं कहती हूँ उससे खूबसूरत जिंदगी हमारी हो ही नहीं सकती। वाई? बिकॉज हमें कुछ नहीं पता, वी आर नो बॉडी, हम अपना बनाते हैं, डिसीजंस करवाते हैं, मगर अल्लाह ऊपर से पिक्चर बैठ बैठ के देख रहा है। अल्लाह को पता ये कर रहा है बंदा, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ ये मांग रहा है, मगर मुझे पता है मैंने ये नहीं इसको देना, मैंने यहाँ से ये करेगा तो इसके लिए ये बेहतर है। हमें वो चीज नहीं मिल रही होती तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। मौला अली का कॉल है कि 2 चीजों से इंसान दूर होता है। बड़े मजे का वो कोट भी, 2 चीजों से इंसान दूर होता है। नंबर 1, जब अल्लाह उसे वो चीज दे दे, ठीक है, या अल्लाह उसे ना चीज को दे। एंड हाउ ट्रू इज दैट, कि जब हम मांगते रहते हैं अल्लाह से, मांगते रहते हैं अल्लाह ताला हमें वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, जिस वक्त वो दे देता है ना हम नमाज पढ़ते, ना हम दुआ करते, ना हम अल्लाह का ग्रेटिट्यूड करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, हम कहते हैं कि ये तो हमारी वजह से हुआ है, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो अल्लाह से क्या हुआ, हम दूर हो गए। जिस वक्त अल्लाह नहीं देता तो हम नाराज होकर बैठते हैं कि अल्लाह ताला हमें दे ही नहीं रहा, अल्लाह ताला तो हमें सुनता ही नहीं है, अल्लाह ताला तो केयर ही नहीं करता हमारा, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट करके, तो हम अल्लाह से नाराज होते हैं, हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। सो ट्रस्ट अल्लाह पे रखना कि अल्लाह ताला अगर कुछ चीज नहीं भी दे रहा, सो दिस इज द पर्पस, बिकॉज अल्लाह नोज बेटर। हम कभी कभार ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो अल्लाह से वो हमेशा मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला जो मेरे लिए बेहतर है वो दे दे। मांगो मांगो में ये नहीं कि ना मांगो, यू हैव समथिंग, बट एट द एंड कि अल्लाह मैं ये चीज मांग रहा हूँ, मगर अगर मेरे लिए बेहतरी है तो मुझे देना। फिर आपको जो वो मिल गया तो सुभान अल्लाह, नहीं मिला तो उसका भी शुक्र अदा करो, बिकॉज उसमें भी बेहतरी है। सो ये मेरा मैं कमेंट करना चाह रही थी इन चीजों पे बिफोर माही टेक्स ओवर, बिकॉज तुम्हारे जैसे जैसे तुम बात करती गई मुझे काफी स्पॉट्स में महसूस हुआ कि लाइक ओ गॉश दिस यही कॉन्सेप्ट जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, यानी कि रियलिटी ट्रांसफरिंग में। यस एग्जैक्टली, माही knows exactly what I'm talking मैंने about. भी वो शो देखा, so I know exactly. Yeah, Oh, I love you it. saw this. Thank I love that. Yeah, I love थैंक it. यू यार। उसमें मैं अपनी बाकी कमेंट्स कहने से पहले इस शो में भी कहूंगी कि माही ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था उसमें, विच इज के जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम एनर्जी भी कर रही हो, इस्लामिक भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, और फिर एनएलपी भी कर रही हो, और फिर रियलिटी ट्रांसफरिंग भी कर रही हो, and like what's the point, what are you getting at, and I never saw कि like it might look like बाहर से लोगों को लगे कि ये खिचड़ी क्यों पक रही है, like इनका मकसद क्या है, इनका फायदा क्या है। तो मैंने अपने हस्बैंड से ही बोला, मैंने कहा I never thought about this before ना, कि like बाहर से कैसे किसी और को लगेगा, क्योंकि अपने दिमाग में it made so much sense to me कि obviously 1 + 1 + 1 + 1 = 1000 for me in this case, like हर चीज की एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक एडवांटेज है, और इनको 1 + 1 + करके, जैसे हम तीनों हैं, मुझे 1 + 1 + 1 3 नहीं है यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3000 बिकॉज इट्स पावर कंपाउंडेड। तो अगर कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, जो भी देख रहा है व्हाटएवर टाइम, whether it's now or then or later,
the point is that they are not separate things. मतलब हर tactic में एक advantage है. तो that said कि इत्तेफाक से मैं आज chapter 9 थोड़ा रीडिंग करी थी. मैं अभी इस कॉल से पहले ही वही सेक्शन exactly पढ़ी थी. Obviously there are no coincidences. तो उसमें यही लिखा हुआ था कि अक्सर लोग दुआएं मांगते हैं, प्रे करते हैं और फिर सड़ते हैं कि क्यों नहीं हमारी दुआ पूरी हो रही है, अल्लाह भी हमारी दुआ नहीं पूरी कर रहा. So the first thing, one of the first things you were saying is कि the heart, you must have faith and you must let go. तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स में यही मतलब समझा जाता है कि जब तक आप दुआ मांग रहे हैं with desire, meaning के like नियत नहीं, desire, मतलब कि आप किसी चीज के पीछे जा रहे हैं, अल्लाह में ये दे दे, अल्लाह में ये दे दे, अल्लाह में ये दे दे, राइट. और फिर अब आपने जब अपनी नमाजें कंप्लीट कर ली, योर एक्सपेक्टेशन इज दिस थिंग इज गोना कम, देन आपकी सड़ती है कि क्यों नहीं आ रही है चीज, ठीक है ना. लेकिन जब आप वही दुआ मांगते हैं, लाइक यू सेड, कि दुआ मांगो, नियत रखो, अंडरस्टैंड, नोइंग कि अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह सही वक्त पे देगा, लेकिन फिर let him take over and hold your hand and give it to you. This exact same concept quantum mechanics में, बिल्कुल exactly. That's what you're saying. हर जगह ये चीजें हैं, और यही क्योंकि इस्लाम कहीं किसी हर चीज को लिंक्ड है. इस्लाम ऐसी चीज है कि निदा आप किसी को भी पकड़ लोगे ना, उसमें इस्लाम निकल आएगा कहीं से, बिकॉज इस्लाम अल्लाह की किताब है, राइट. सो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, तो इस कुरान में जो जो लिखा हुआ है वो पूरी यूनिवर्स के लिए, वो हर रिलीजन के लिए, हर चीज के लिए. तो वो कहीं से भी कुछ भी आप कहीं लैंग्वेज भी पकड़ के लेके आ जाओगे, कोई सी भी आप चीज ले आओगे, उसमें इस्लाम आ जाएगा. Why? Because अल्लाह की किताब है कुरान में, तो हर जगह. तभी तो अल्लाह ने कहा कि इस्लाम इज द रिलीजन टू लास्ट है मेरा, दिस इज इट, यू नो. इसमें मैंने सब कुछ रीड करके मैं तुम्हें दे दिया है, दिस इज ये तुम्हें तुम समझो, तुम समझ लो, समझना तुम्हारा काम है. 100 साल हो गए समझ ही जा रहे हैं. अच्छा, दूसरी जो बात थी बहुत खास, वो ये थी कि तुमने दिल पे थोड़ा तुमने फोकस किया था, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लाह गिव यू दिस ह्यूज गिफ्ट ऑफ अ हार्ट. ना हार्ट से ये नहीं कि एक ऑर्गन जो मतलब ब्लड पंप कर रहे हैं, दिस लिटरली एक हार्ट जिससे आपकी इंट्यूशन यानी कि आपकी छठी हिस्स और आपकी इनर मतलब अंदर से जो आपकी गाइडेंस, जो आपका सिस्टम है, राइट, जो कि मतलब जिस वजह से माएँ जो है अपने बच्चों को 15, 16, 17 साल की उम्र में कह सकती हैं कॉन्फिडेंस है कि भी मेरे बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, राइट. यू कैन, दैट सेम हार्ट गिव्स यू इंट्यूशन. इसी दिल पे हम जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, तो जिस तरीके से हम दुआएं मांगते हैं, अक्सर हम, जैसे तुमने कहा ना, वी आर आस्किंग फॉर थिंग्स दैट अल्लाह नोज इज बैड फॉर अस. So does your heart. The same heart he gave you, your heart knows ये चीज मुझे नहीं चाहिए, right? Like first करो, for example, you know, we've all known that friend जो कि for example they went and studied doctorate or something, right, पैसे कमाने के लिए, but they were always into something else. अब वो जब वो पढ़ रहे थे, let's call it doctorate, ठीक है, let's say कि उनको आर्टिस्ट बनना था, उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी. अब वो दुआएं मांग रहे, अल्लाह मुझे ये कर दे, मेरी ये ग्रेड ले आए, मुझे फलाने स्कूल में डाल दे, मुझे फलाने रेजिडेंसी प्रोग्राम में डाल दे. एंड यू नो, your heart's like no नहीं जाना उधर, लेके जाओ, बचाओ. Exactly. हाँ, और यही हो रहा होता है कि एक साइड पे आपको दिल कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, यू नो. इसी से हाँ, सॉरी, मैं कहने वाली थी, इसी पे हम लाइक यू नो वी सिटिंग में गालियां दे रहे होते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, दुआएं नहीं. अबे भाई, ना तुम्हारा दिल मान रहा है, ना तुम्हारा खुदा मान रहा है, तुमसे कौन कह रहा है गलत रास्ते पे जाओ. मुझे उसी से याद आया कि एक बुद्धा का, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोट है कि यू नो, जैसे कभी होता है ना कि आप यू फॉल इन लव विद समवन, राइट, एंड आपको वहां पे बटरफ्लाई फील होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड, दिस इज द वन, दिस इज द गाय यू आर सो एक्साइटेड अबाउट, राइट. तो बुद्धा ने कहा कि नहीं, वो बंदा आपके लिए गलत है. Yes, exactly. तो जहां आपको कुछ मिले जो आपको पसंद आ रही है, और वो क्या है कि जहां आपको सुकून हो, जहां आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, where you feel calm, you feel relaxed,
वो चीज आपकी गाइडेंस बता रही है आपको कि ये आपके लिए सही है. तो नॉट ओनली फॉर बंदा एंड बंदी, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एवरीथिंग. आपका कहीं भी हो, आपका जहाँ हार्ट बीट तेज हो रहा है एंड यू लाइक ओ माय गॉड ये, सो इट्स अ वार्निंग फॉर यू कि ओके मे बी थिंक अबाउट इट, थिंक Yeah. अबाउट. अगर हम मुझे बीट डाउन करके ऑफ कोर्स हम मुझे याद है when I first met my husband, and of course, having been younger, I also remember कि those days अब आप किसी से मिले और आपका दिल धड़क रहा है, and you're like, but when I met my husband, from whether it was like phone पे बात कर रहे हैं, वीडियो पे, या जब eventually in person भी मिले थे, it was very just like calm, very like this is normal, this is this thing, and not because it was like ये नहीं कि हम लोग कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह से देखे थे. मैं बता रही हूँ कि हम लोग की ऐसी मतलब जो कनेक्शन हुई है, it was like yes, everything in the path is it's walking. normal, it's like it's meant for you, that's it, you know. You don't have to Exactly. fake it, you don't have to do anything, it's just Nothing. you're just being natural. और उसके अलावा मैं एक और बड़ी खास चीज, बहुत अपने पर्सनल एक चीज शेयर करूंगी जो मैं करना चाह रही हूँ. समथिंग एक्सट्रीमली मेमोरेबल फॉर मी. इसके जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी तो मुझे विजन एक आया था, और मैं उस वक्त सो नहीं रही थी, मैं आधी जागी हुई थी आधी उठी हुई थी. एंड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू गाइस दिस स्टोरी सम टाइम अगो. तो जब मैं मिली थी तो मैंने अपने ख्वाब में बेसिकली मैं देखा कि मैं किसी डेजर्ट में खड़ी हुई हूँ और एक बड़ा सा पत्थर है जिसके अंदर एक आर्च के तरीके में एक ओपनिंग है, खुला हुआ है वो, और इस ओपनिंग के थ्रू मुझे एक तरफ नजर आ रहा है छोटा सा 3 फुट का इस तरह का, और उस पे पत्तों के बजाय क्रिस्टल्स लगे हुए थे मुख्तलिफ रंगों के. तो वो सीन जो है उस विजन में मुड़ते 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 मेरे वो ना ऑलमोस्ट लाइक अ लेजी सूजन में मुड़ते 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 वो तरफ बिल्कुल मेरे सामने आ गया, और मैंने देखा कि उसमें एक क्रिस्टल मिसिंग था, एक पत्ता की जो जगह मिसिंग थी. मैंने अपनी मुट्ठी निकाली, खोला, एंड देयर वाज अ क्रिस्टल एंड इट फिट परफेक्टली in that thing. And no one needed to give me a translation. मुझे किसी भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं थी उस वक्त इस ख्वाब के क्या मायने थे या के, या my heart knew exactly you are now home. like ये तुम्हारे जहन में जो भी तुम्हारी जो जर्नी जो थी जो तुम ढूंढ रही थी वो मुकम्मल हो चुकी है. अब चाहे तुम समझ लो कि ये इस आदमी को मिल के तुम्हारी जर्नी मुकम्मल हो गई है, या तुम्हारे दिल की जर्नी मुकम्मल हो गई है, या जो तुम ढूंढ रही थी who you wanted to become, वो मुकम्मल हो गई है. जो भी है वो नजर आ गई थी. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मतलब आपका जो दिल है और उसका जो इंट्यूशन है आपको ऐसे ऐसे जरियों में चीजें गाइड कर देता है. Beautiful story. So with that I think we should hand it to yes my बेटा तो अपना पूरा कर लो, तुम्हारा खत्म हो गया था. हाँ मतलब वही था, मतलब ये स्टेप्स थे जो मैं बता कैसे आपकी दुआ. एक तो नंबर व्हाट्स मैं रिव्यू कर देती हूँ. व्हाट इज अ प्रेयर, हाउ डू यू प्रे, और हमारा मुकद्दर, हम अपनी डेस्टिनी और फेथ चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड द डिफरेंस बिटवीन बिलीविंग इन अल्लाह एंड ट्रस्टिंग. I do want to, if we can, Mahi, once you're done, talk maybe a little bit more about मुकद्दर and तकदीर in the sense of like जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी आपके लिए लिखी हुई है, but then you also have free will. So I think we might like talk about it for a few minutes after you're done. Okay. ठीक है जी. Okay. First of all, मैं इस बात से शुरू करूंगी कि हमारे जो भी अमाल हैं, ठीक है ना, it's between you and God. Nobody else has any inch of judgment that they are, have the right to pass. ठीक है, या आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है about your connection with your God. ठीक है ना, may it be through namaz, without namaz, through meditation, without meditation, however it is. ठीक है ना, you are connected to God. God is closer to your jugular vein. ठीक है ना, और हम तो ये बस निदा के लिए कर रहे हैं कि उसको नमाज पढ़ा दें. मैंने ये दुआ मांगी थी, तुम लोग मेरी मुकम्मल कर रहे हो बस. तो जो आपकी जितनी मोहब्बत है खुदा के लिए, जितना आपने ग्रेटिट्यूड खुदा को पेश करना है नमाज के थ्रू, जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो 5 टाइम्स आपको अपॉइंटमेंट्स खुदा ने दे दी हैं अपनी बिजी स्केड्यूल में से, अगर आप वहाँ हाजिर हो सकते हैं आप हाजिर हो जाएं. अगर आप नहीं हाजिर हो सकते
तो कोशिश करें। ठीक है जी, इस बार मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, as Bito said, we are energy and we speak in the language of vibration. ठीक है। अच्छा, सबसे जो मजे की बात है, आप लोगों ने नोट की है या नहीं की है, अगर आप कुरान पढ़ें, कुरान में बहुत वाइब्रेशन है, इतनी वाइब्रेशन है कि जब आप पढ़ रहे होते ना तो आप ऐसे हिल रहे होते। ओके, दिस इज प्रूफ, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है ना, आप तो खड़े हो कि कोई देख रहा है, मैं हिलू नहीं, आप पढ़ रहे होते हैं, बट दिस इज द लैंग्वेज दैट गॉड वांट्स टू स्पीक विद अस इन वाइब्रेशंस। ठीक है। अच्छा, दो चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं नमाज कायम करो। ठीक है। अच्छा, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी, बट नमाज पढ़ने से और जो अरबिक, जो कुरानिक अरबिक है, उसकी वाइब्रेशन होती है, उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो वो तो जो आप बोल रहे होते हैं उसमें आ जाती है, वो अलग बात है कि हम हिल नहीं रहे होते नमाज पढ़ते, बट वी आर परफॉर्मिंग ए एनर्जेटिक एक्ट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, व्हेन वी स्पीक। अच्छा, मैंने लास्ट एपिसोड में वुजू की बात की थी, थोड़ी सी उसको मैं वापस थोड़ा सा दोहराऊंगी। जब आप वुजू कर रहे होते हैं, you're basically cleansing your soul, you're cleansing your aura, you're cleansing your energy, क्योंकि जो पानी होता है ना वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ आप अपने सेंसेस को क्लियर कर रहे होते हैं। जब आप वुजू करते हैं, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, मुझे सीखा है डॉक्टर मोइज़ हुसैन से, वो कहते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग वुजू you already gone into alpha state. ठीक है, और alpha state क्या होती है? when your breathing becomes slower, relaxed and more peaceful. ठीक है, और आप 5 टाइम ये कर रहे होते हैं, तो you're going in that state. अच्छा, to find out कि is namaz actually meditation, you have to know what meditation is. Okay, क्योंकि लोग कहते हैं कि नमाज मेडिटेशन है या नमाज एक्सरसाइज है। अब मैं पूरी सारी बात करूंगी इस पे। अच्छा, अगर आपको पता करना है बाय योरसेल्फ कि इज नमाज मेडिटेशन, लर्न मेडिटेशन। ठीक है, आप आराम से बैठे हैं, थोड़ी सी यूट्यूब पे लगाए मेडिटेशन, सी हाउ इट्स डन, अपनी आंखें बंद करें, लाइटें कम करें, कैंडल जलाएं, जैसे भी आपने करना है, सुकून करें एंड डीप ब्रीदिंग करें, अपने रिलैक्स स्टेट में जाएं। जब आप उस स्टेट में जाते हैं, ऑफ दिस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, यू गो ऑन योर अल्फा ब्रेन वेव। ठीक है ना, अभी आप बीटा में चल रहे हैं, या बेटा बीटा, तो आप अल्फा में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस से आऊंगी नमाज पे। वुजू में आप अल्फा स्टेट में गए हैं, जब आपने नमाज शुरू की है आप अल्फा स्टेट में हैं। आप जब अरबिक बोल रहे हैं, अलहम बोल रहे हैं, कुल वाला बोल रहे हैं, आप वाइब्रेशन डाल रहे हैं इन द यूनिवर्स, आप अराउंड यू, आप you're executing the vibration through you, and you're already cleansed, you're in front of God is there, you have to be present. Okay, so ये सारी जितनी टेक्निक्स मैं आपको कह रही हूँ, ये सारी जो ये सब कुछ नमाज में है, जो हमें इधर उधर से सिखाई जाती हैं। बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल, मेडिटेट, क्लेंस और दिस दैट, ये सब कुछ है। ओके ओके, तो ये आप हो गए, यू हैव टू बी प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आप दिल से आप ग्रेटिट्यूड, आप खुदा के लिए अल्हम्द और इन्ना अंज़लना कुल वाला जो भी है, आप जितनी रकत आप पढ़ें वो करें। यू आर स्पीकिंग टू गॉड। ठीक है, वो कहते हैं ना, आप कुरान पढ़ते हैं तो गॉड इज स्पीकिंग टू यू, आपने अल्लाह से बात करनी है, आप नमाज पढ़ें। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन एक तरह की है कम्युनिकेशन की। अच्छा, अब मैं आती हूँ नमाज कायम करने पे। ये तो मैंने पढ़ना बता दी। अच्छा, नमाज कायम करना, ये मेरी खुद की रिसर्च है, हो सकता है किसी और ने की हो, मुझे आ गई हो डाउनलोड, मुझे नहीं पता, बट मैं जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। आप नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, वेयर आर योर हैंड्स, देयर हियर। ये एरिया जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होती है आपकी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ कीगोंग पे। ठीक है ना, कीगोंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ मूविंग एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। ठीक है, कीगोंग में जो होता है ना, वो हमेशा एक स्टेप होता है, वो अपलाते कलेक्ट द एनर्जी
from around you, bring it down, and you have to push the energy down through all your chakras, root में जाकर, and then down. ठीक है ना? बिल्कुल आप नीचे फेंक देते हैं जो एक्सेस होती है. ठीक है? अपना फ्लो आप अपने सही करें. नमाज कायम जब हम करते हैं, यहाँ पर हम टेम्पल से जब यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई होती है एनर्जी, you bring it down sideways, नीचे. This is the Allahu Akbar. That's why you say you have to do it slow. Qigong अगर आप देखें तो बड़ा slow movements होते हैं एनर्जी के, shifting energy, moving it around, collecting it. ठीक है? तो आप ये करें, फिर आप जा रहे हैं अपनी नीज पे. ठीक है? सुभान रब्बिल अजीम. इधर भी जो है वो आप अल्लाहु अकबर के और नीचे करके ला रहे हैं एनर्जी को. ठीक है? आप अपनी बेसिकली अलाइनमेंट कर रहे होते हैं नमाज में, जब आप कायम कर रहे होते हैं नमाज. फिर आप आते हैं, फिर आप सुभान रब्बिल आला पे आते हैं सजदा करने के लिए. अच्छा, सजदा करने की मैं आपको बताती हूँ कि क्या है. 2-3 चीजें हैं. मैं फर्स्ट आती हूँ सिजदेगा पे. कुछ लोग जो हैं जो एतराज करते हैं सिजदेगा के ऊपर, उसका जो मकसद है ना, जो मैंने निकाला है, वो ये है कि व्हेन यू डूइंग EFT टैपिंग, या आप एनर्जी मेडिसिन कर रहे होते हैं टैपिंग, तो टैपिंग में ना ये when you tap your temples, you're actually activating your intuition and you're activating your third eye. जब आप सिजदेगा पे अपना यहाँ सर टेकते हैं तो वो टैप होता है. ठीक है ना? बिकॉज इट्स हार्ड. अगर आप कपड़े पे करेंगे वो टैपिंग नहीं होगी. ठीक है ना? वो बस आप जमीन पे जाएंगे. तो एक तो मैंने ये बेनिफिट सिजदेगा का मुझे पता चला है. ठीक है? मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं, खाकी शिफा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये मुझे जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था कि मैं ये कन्वे करना चाही थी सिजदेगा का. ठीक है? अच्छा. एंड देन व्हेन यू गो डाउन सिजदेगा पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो कहते हैं ना कि पूरी नमाज में एक जगह पे आपको फोकस करना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी पुट द सिजदेगा एज वेल. ठीक है ना? ताकि हमारा फोकस जो है वो इंक्रीज हो, एंड दैट मेक्स यू मोर प्रेजेंट थ्रूआउट योर डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब आप सिजदा भी कर रहे हो, आप अपनी आंखें नीचे नहीं करें, आप अपनी आंखें सिजदेगा पे रखेंगे ना, तो unintentionally you are also activating your pineal gland and your third eye. ठीक है? ये आप इन दोनों हिस्सों पे आप फोकस कर रहे होंगे. यहाँ पे आप देखिए, जब आप मेडिटेट करते हैं, they say close your eyes, be present behind your eyes and take your awareness to the center of your head. ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली आप आंखें बंद होती हैं, but they roll up. ओके? तो ये हम नमाज में अगर कर सकते हैं 5 times, 4 रकअत, 3 रकअत, 2 रकअत, तो आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी. ठीक है? एंड इंट्यूशन पे भी हम आगे बात करेंगे, अभी मैंने इस पे बात करूंगी. बट ये हो गई सिजदा की. अच्छा, जब हम हाथ नीचे रखते हैं जमीन पे सिजदा करते हुए, मैं ये नहीं कह रही आपने इतनी दूर रखनी है, इतनी दूर रखनी है, इतनी ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है. व्हेन यू पुट योर हैंड्स डाउन, ये मैंने सीखा था when I was getting a aura clearing done. Once I got the clearing done, she said, now put your hands on the floor to remove or to drain all the excess energy in your body, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी जितनी रह गई है, excess energy, वो जमीन में चली जाए. Namaz is grounding in a way as well, because you're moving the energy down, then you're putting your hands down, excess energy आपकी निकल रही है. You're focused, you're present, you're grounded, you're meditating, you're vibrating. It's all energy work, which we're doing, but we don't know because no one talks about it. मतलब it sounds like a physical enactment of, जैसे सिल्वा में centering exercise है, जो कि कहते हैं कि 3 मर्तबा is like your best number of times at least. 15 मिनट के एक्सरसाइज है, राइट? सेंटरिंग एक्सरसाइज. एंड हियर हम लोग वही चीज कर रहे हैं बेसिकली, बट नॉट जस्ट मेंटली, वी आर डूइंग द होल थिंग फिजिकली. उसमें यू नो चीगोंग टाइप की एनर्जी मूवमेंट भी आ गई, भी आ गई, एक्सेस एनर्जी रिमूवल भी आ गया, उसमें
सेंटरिंग भी हो गई, क्लियरिंग, लाइक उसमें Cleansing. सारी चीजें हो गई। हाँ। फोकस पे बहुत सिल्वा में है, और फोकस आपको सिखा रहा है, टेंशन आपकी जो है ना, फोकस हाँ। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कि वही बात है कि फोकस करना। सो सिल्वा में ये भी एक चीज है, कि आपको क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम हर चीज को फोकस करेंगे, टेंशन होगी आपकी, तो वहीं पे वही चीज पूरी होगी। राइट, एंड स्पेशली वो नमाज से पहले हम इंटेंशन भी तो करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ फजर की, कोई ने तो वो इंटेंशन भी वहाँ पे आ जाती है कि आपने क्या है। इसमें मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है which we can answer later, let me let you complete. इसके वन थिंग जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, और हम लोग भी ऑफ कोर्स कहते हैं कि जैसे हम दुआ मांगते हैं ना हर, और हम लोग बचपन से सिर्फ अरबी में ये सीखते हैं। majority of the time, like some of us are different, but majority of the time हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं, मतलब क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक वो चीज है कि यू हैव टू नो, पता नहीं इत्तेफाक से मैं वही आज सुबह पढ़ी थी, उसमें कहा था कि यू हैव टू नो व्हाट यू आर saying, you have to believe in what you're saying. इसीलिए affirmations जो मैं पहले भी कह रही थी क्वांटम मैकेनिक्स में भी है कि affirmations काम नहीं करती अगर आपको यकीन ही नहीं है उनमें, अगर आपका दिल नहीं मानता है। So maybe we should bring that up once you're done, Mahi. Sure. नहीं वो मैंने लास्ट एपिसोड में ये बोला था कि हम नहीं हमें समझ आती कि हम क्या कह रहे हैं, तो प्लीज प्लीज एक दफा जो है मीनिंग पढ़ लीजिए ताकि आपको पता हो कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर एंड कंटिन्यू करते हैं नमाज को, अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह, no, wonderful तो वो explanation. अच्छा, so we're basically going slow, we're being grateful, we're connecting to God, we're being present, we're being focused, etc. And में Allahu Akbar 3 times slowly, ये नहीं कि बट टिप 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 किया खत्म हो गए, नहीं भाई, आप अल्लाह अकबर कान के पास लेके हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, लोग बहुत करते हैं ये खत्म हो गया, यू नो टैपिंग होती है, बस यहाँ टैपिंग चल रही होती है, नहीं आप ऊपर लिखे आए, कोई मतलब है ना, मैं मतलब बता चुकी हूँ तो आप मुझे पता है कि जरूर करेंगे आप, ब्रिंग इट हियर, नीचे लेके आए आराम से, यू ब्रिंगिंग योर एनर्जी डाउन, आपका खत्म हो गई है नमाज, लास्ट एनर्जी जो नेगेटिविटीज रह गई हैं उसको ग्राउंड करें, अपने आप को नीचे बैठ गए, योर ग्राउंडिंग नाउ, एंड बाय द टाइम दैट यू एंड योर नमाज यू ऑलरेडी इन थेटा, अल्फा से आप थीटा में चले गए, थीटा में जो है वो आपकी नमाज आपकी दुआएं पहुंचती हैं, ठीक है ना। थीटा स्टेट में उसमें आप हाथ ऊपर करें, ठीक है, और आप आई डोंट नो इफ यू मेंशन दिस बिफोर बट हाथ ऊपर करके अगर आप ये बोलें आई एम अ लूजर तो आप नहीं मानेंगे, अगर आप ऐसे करके बोलेंगे आई एम अ लूजर तो यस यू विल बिलीव इट, ओके। तो दुआ जब आप मांगे अपने हाथ उठा के मांगे, इसलिए बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव स्टेट एक्शन वाइज, ठीक है ना, दैट ये मैं ऐड करना चाहिए, वैसे बॉडी लैंग्वेज में भी है ये, यस, इसलिए आई एम सॉरी, आई एम गोना ऐड दिस, इसलिए इस्लाम में ये है कि इस्लाम में इस तरह नहीं पढ़ो, दुआ मांगो, इस तरह नहीं दुआ मांगनी चाहिए, इस तरह मांगिए, बिकॉज वाई क्या क्या हो रहा है, जब आप इस तरह कर रहे हो तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर ऊपर तक जा नहीं रही, जब आप इस तरह दुआ मांग रहे हो तो सीधा डायरेक्टली आपकी दुआ ऊपर जाके लग रही है, एनर्जी कनेक्टेड या सोर्स आपके पास आ रही है, राइट। तो इसलिए इस्लाम में आपने इस तरह पढ़नी है, या वो कहते हैं चादर फैला के, और जितना आप चाहते हो, हाँ वो तो औरतें होती हैं कि या अल्लाह अपनी चादर, सो जितना आप अपना मांगोगे, जितना आप बड़ा हाथ करोगे उतना मुताबिक अल्लाह आपको देगा, बिकॉज एनर्जी उतनी ही आपके पास ट्रांसफर होगी, उतनी ही अल्लाह ताला जा रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स इन इस्लाम। तो अच्छा आप थीटा में चले गए हैं, थीटा थीटा व्हाट यू वांट टू से इट, ब्रेन वेव में आप अपनी फीलिंग्स डालें, आप रोएं, उस टाइम रोने में फायदा है, रोएं, गिरिया करें, प्लीज 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 मुझे बालू से बचा दे, यू नो वो वाली चीजें आप करें। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वंस यू आर डन आप क्या करते हैं, ऐसे उछालते तो नहीं हाथ को ना दुआ मांग के, यू डूइंग दिस इज अनदर एनर्जी मेडिसिन टेक्निक, आप इस तरह करते हैं ना, दबा के आपकी थर्ड आई खोलते हैं आप अपनी आप, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू डोंट नो डूइंग दिस। फिर एक और भी एक चीज इसमें आती है कि एनर्जी मेडिसिन में है कि टू इंक्रीज सेल्फ लव यू मेक हार्ट्स ऑन योर बॉडी, ओके, मेक अ हार्ट हियर, मेक अ हार्ट हियर, मेक अ हार्ट हियर, एंड यू आर ऑल लव। जब आप दुआ मांगते हैं आप इस तरह की, इस तरह ये हार्ट बनाते हैं,
ठीक है जी, ध्यान बन गया। करते हुए तो करते हैं ना, जब हम अपने मुंह धोते हैं फिर अपने बालों पे भी एक Exactly. हाथ फेरते हैं। Mm-hmm. हाँ, it's all love for yourself, love for God, gratitude, connecting, you know, and then of course the dua is very important. मत भूलें, क्योंकि आप उस लेवल में पहुंच चुके होते हैं जिसमें दुआ मांगनी चाहिए. तो don't forget to pray. If you don't want to pray for yourself, pray for others. हाँ, मतलब I दूसरों के would लिए तो add that's why डेफिनेटली। अल्लाह ताला ने आपको दुआ कहा गया है कि अपनी लैंग्वेज में करो, you know, पढ़ो नमाज आपने अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की लैंग्वेज है, ठीक है, तो अल्लाह चाहता है कि मेरी जो नमाज है वो अल्लाह की लैंग्वेज में पढ़ी जाए, डेफिनेटली, बिकॉज वो अल्लाह का लैंग्वेज है, सो वी हैव टू। मगर ये नहीं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही तो हम पढ़े जा रहे हैं, उसको समझ के ट्रांसलेशन करके फिर आप वो नमाज पढ़ो। मगर जब दुआ करने का टाइम आता है तो अल्लाह इसीलिए कहता है कि आज़ादी दी हुई है कि अपनी लैंग्वेज में करो, मेरी लैंग्वेज में अपनी, क्योंकि जब तक फीलिंग्स नहीं आएंगी, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे लव, हमारा अफेक्शन, हमारा सब वो फीलिंग्स आती हैं, तो वो जब तक अपनी लैंग्वेज में नहीं करते तो हम अल्लाह कहते हैं अल्लाह मुझे ये चाहिए, सो दैट फीलिंग फील होता है अल्लाह को, ये अल्लाह जो हम तड़पते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को बचा ले, सो वो जो फीलिंग है ना अल्लाह ताला देख रहा था और वो पहुंचती है ना, तो लगता है ओ माय गॉड आई फील लाइक गिव, इसको तो मुझे देना तो बस मैं ऐड करूँ कि मुझे पता है कि इस चीज पे कभी आगे बात नहीं होगी या होगी शायद, बट मैं ऐड करना चाहती हूँ अबाउट मातम. ओके, मुझे मातम का भी एक एनर्जेटिक पता चला है. क्या है, हम क्या कर रहे होते, स्पेशली कोई जो 2 हाथ का आप मातम करते हैं ना. एनर्जी मेडिसिन में इट इज सेड दैट आवर डीएनए वर्क्स इन अ क्रिस क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है ना. एंड जो कुंडलिनी भी हमारे बैक में है वो भी इस तरह क्रिस क्रॉस ही जाती है. सो इन ऑर्डर टू बी इन द फ्लो ऑफ एनर्जी and to keep it in flow and keep our energy in line with the universal energy, हमें चाहिए कि हम यहाँ से क्रॉस करके अपना हाथ इधर लाएं, यहाँ से क्रॉस करके अपना हाथ इधर लाएं, ठीक है ना. तो ये जो क्रॉसिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज होती है एनर्जी मेडिसिन की, ठीक है ना. अब हम क्या कहते हैं, मातम जब करते हैं तो हमारे भी ये क्रॉसिंग हो रही होती है, ठीक है. वो वी डोंट नो, we're doing it, but we're aligning ourselves with our flow, ठीक है. जो एक हाथ पे करते हैं उसका भी मेरे पास है. यहाँ पर जो है ना थाइमस ग्लैंड होता है, जिसकी टैपिंग में, EFT टैपिंग में you tap yourself here, ताकि वो आपको एनर्जी देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. स्पेशली जहाँ पे मेरा पेंडेंट खत्म हो रहा है ना, इट्स राइट हियर, जहाँ पे आपका पेंडेंट खत्म हो रहा होता है, ठीक है ना. तो EFT टैपिंग जो है, जिनको पता है कि क्या है, दे नो कि दिस इज द एरिया. अच्छा, जब हम मातम कर रहे होते हैं ना, हम इधर ही हम कर रहे होते हैं, यहाँ पे जोर जोर से हम we're waking ourselves up, we're doing that tapping, we're boosting our immune system. तो ये हमें किसी और तरीके से बताया गया है कि करो, बट हमें पता नहीं कि हमारा फायदा क्या है इसमें, ठीक है. तो I just wanted to add that in here. और वो टारगेट कर रहा होता है एनर्जी लेने के लिए. दिस इज व्हाट इट इज. चलो निदा शुरू हो जाओ. क्या मुझे लगा बिट्टू कुछ कहने वाली है. I wanted to say it. मातम की सेंस बात हो रही थी तो शी से कि हमें यू सेड के मेंशन कि हमें बताया नहीं जाता कि क्यों होता है, मगर ये इसलिए होती हैं. there has to be an energy related to whatever we are doing, right? Yes. So at the same time मातम की बात हो रही है तो मैं ज़ियारत की भी जरा बात कर लूँ. Because that is another जो बहुत एक होता है कि हम क्यों करते हैं. मैं उससे पहले I'm not gonna go Shia Sunni या whatever it is, I'm just gonna go to directly to खाना काबा, ठीक है. तो खाना काबा कहते हैं अल्लाह का घर है, ठीक है, मगर वाकई में अल्लाह का घर, अल्लाह रहता है वहाँ पे नहीं, तो अल्लाह ने कहा मेरा घर है, ठीक है, मगर द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह का घर है तो अल्लाह रहता है, ठीक है. सो द एनर्जी, क्योंकि वो हमारा यकीन है और अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा घर है, तो इसका मतलब है अल्लाह रहता है. तो अल्लाह की एनर्जी जो द प्योर एनर्जी एंड एवरीथिंग, जितनी जबरदस्त एनर्जी खाना काबा के अंदर होगी, राइट, तो वो कनेक्ट करनी है हमने. तो वो उस अल्लाह ने कहा मेरे साथ साथ लगाओ चक्कर, ठीक है.
तो आपने देखा होगा इवन ये जो इंडियन में फेरे करते हैं, 7 इज अ नंबर जो बहुत ज्यादा होता है लिंक टू, आप करते हो हर चीज पे एंड एवरीथिंग, तो वो आपके अंदर वो क्या है, तो जब आप कर रहे हो तो उसकी एनर्जी आप ग्रास्प कर रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, कर रहे हो। द सेम टाइम व्हेन आप टच कर रहे हो उसको, सो व्हेन आई फोकसिंग ऑन टचिंग इट, जब आप टच करते हो किसी चीज को तो आप उस चीज की एनर्जी और आपकी एनर्जी टच हो रही है, ठीक है। तभी इस्लाम में भी गले लगाना, या इस्लाम में ये कि हाथ शेक हैंड करना आदमियों के या किसी के, यू नो इतना नहीं है। जब आप देखो तो पुराने जमाने में चले जाओ तो अर्तगोल के आप देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि इस तरह हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, यू नो, तो हाथ भी पकड़ रहा है तो वो आपको यू नो वो कह रहे हैं कि इस तरह करो। व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि वो ट्रांसफर एनर्जी हो रही है। तो एनीथिंग हम जिसकी चीज के अंदर है वो हम चाहते हैं कि अगर अच्छी चीज है तो हम उसको ट्रांसफर अपने अंदर करें। तो ये जो बनाए भी जाते हैं, ताबूत भी बनाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ किया जाता है, उसमें एक हमारा यकीन है कि ये उनके नाम का ताबूत है या उनके नाम का अलम है, ठीक है। सो वी आर नॉट उसको पूजा नहीं कर रहे या उसको हम नौजुबिल्ला कुछ नहीं कर रहे कि हम उसको कुछ कर रहे हैं। द जस्ट द स्पिरिट ऑफ इट, द एनर्जी ऑफ इट, हम वो चीज ग्रैस्प करना चाहिए। बिकॉज एनीथिंग दैट इज, वो चीज बन गई है, ट्रांसफर हो गई है ना। क्यों इस्लाम में कहा है कि जी आप वो ना बनाओ, पिक्चर्स ना बनाओ, मना है ना। व्हाई? बिकॉज once again once you're going to make that, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो हम फिर अगर ऐसी ऐसी हस्तियों के बनाते हैं और उनकी एनर्जी उसके अंदर है तो क्या होता है, हमें तो अकल भी नहीं है कि कैसे चीजें रखनी है वो, राइट। हम तो ये जो इवन जो खाना काबा की जो डेकोरेशंस होती हैं वो भी अकल नहीं है कि हमने कैसे रखनी है। लोग ले आते हैं मगर ये कि उनको नहीं है कि किस तरह संभाल कर, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहां गिर रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, यू नो, मतलब दे हैव नो सेंस, या मतलब भाई। तो इसलिए अल्लाह ने मना कर दिया, इनमें इतनी अकल नहीं है, तो मैं ये चीज टोटली कम्प्लीटली बंद कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई बुद्ध बने, मैं नहीं चाहता कोई पिक्चर्स बने, मैं नहीं चाहता ये चीज नहीं हो, बिकॉज हर चीज में वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी। तो इसलिए जब आप ज़ियारत करते हो तो ये नहीं है लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड ये उसको पूजा कर रहे हैं या व्हाटएवर इट इज, या यू नो सजदा कर रहे हैं। इट्स नॉट, इट्स जस्ट एनर्जी को हम एहतराम कर रहे हैं और ट्रांसफर एनर्जी टू एनर्जी हम कर रहे हैं, इसलिए हम हाथ लगा रहे हैं और उसको ग्रास्प कर रहे हैं अपने अपने अंदर। और वाकई में जब आप इन जगहों पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसकी उस जगह की बात ही अलग है, you know, उसकी अपनी ही एक एनर्जी है, वहाँ पे सुकून ही सुकून है। वाई? बिकॉज उस चीज की वो एनर्जी, करबला जाते हैं, करबला ऐसा लगता है कि जन्नत है, वहां से तो आने को दिल ही नहीं करता। वाई? बिकॉज वहां पे जो एनर्जी है, जिन हस्तियों की एनर्जी है, तो वो तो इतनी पाक हस्तियां, इतनी प्योर हस्तियां, तो बंदा कहता है कि मेरे को बस यहीं पे रहना, यहीं पे मैंने मरना है, यहीं पे जीना, सारा कुछ करना, आना मुश्किल हो जाता है। और आपकी वहाँ दुआएं इतनी कबूल होती हैं। वाई? बिकॉज यू डायरेक्टली आप एनर्जी से उसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं, प्योर एनर्जी से। जितनी आप प्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे उतनी ही दुआएं आपकी पूरी होंगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए थे उसके बाद। so, इस पे और दो तीन और भी ऐसे रिलेटेड बातें कि फॉर एग्जांपल हमारे ऑफ कोर्स शिया कल्चर में मजलिसें होती हैं, उसमें सोस ख्वानी, मरसिया, नोहे, सलाम, ये सब पढ़े जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हम बड़े हुए हैं उसमें। एंड द थिंग आई टू स्टार्ट विद, जैसे मेरे जो सिंगिंग टीचर हैं रऊफ सामी साहब, उन्होंने ये कहा कि तुम जब से पल रही हो, जब से तुम्हारे होश आए हैं, तुम्हारे कानों में ये आवाज आती रही है, तुम्हारे कानों को आदत है अच्छी आवाज सुनने की, तुम्हारे कानों में आदत है अच्छे अल्फाजों को सुनने की। तुम्हारे कानों को बर्दाश्त नहीं है कोई खराब कर दे गाना। एंड ये उन्होंने मेरे बारे में बात की थी जब वो मुझे ए टू बी नहीं जानते थे। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि मेरे जो दादा हैं वो सौसखानी करते थे, और मेरे अब्बू में वो टैलेंट नहीं आया, स्किप होके मुझ पे आ गया, राइट। तो बस मैंने इतना उनसे कहा था एंड ही गॉट ऑल दिस आउट ऑफ मी। अब फिर मैंने सोचा ना, लाइक मैं बिल्कुल सही कह रहे, मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं है यार, अल्फाज को तुम्हें जितना तोड़ना फोड़ना कर दो, लेकिन पूरी जो ट्यून है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए। लाइक जो द वे अ सॉन्ग गोज और द वे अ नोहा मर्सिया गोज, डू नॉट मेस इट अप। वाई? बिकॉज हर चीज की कॉम्पोजिशन की भी एक वजह होती है, हर चीज जुड़ती है लेगो पीसेस की तरह से म्यूजिक में भी। एटलीस्ट जो, क्योंकि मतलब मैं गानों में हूँ, मेरा मेरा जहन ऐसे ही काम करता है, मेरे लिए चीजें जुड़ती हैं लेगो पीस की तरह, पजल पीस की तरह।
और जब हम लोग नौहे पढ़ते हैं या मरसिया पढ़ते हैं तो मुझे जो है उस पढ़ने में भी, चाहे दूसरों को लगे कि गा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस पढ़ने में मेडिटेशन महसूस होती है जब मैं गा रही होती हूँ या मैं नौहे मरसिया पढ़ रही होती हूँ। लाइक जो मुझे एक जो वाहिद जो आजकल जो चीज याद है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बचपन में थे तो हम एक बड़ा वो पढ़ते थे, ऐ शब शबे मातमे हुसैना, लाचार 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 हुसैना, मजलूम हुसैना, मासूम हुसैन। तो लाइक आई रिमेम्बर दैट बिकॉज लाइक वो मेरे दिल में बैठ गई वो चीज। और अगर कोई खराब कर दे उसको मेरा लाइक वो हो जाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या that is like a ibadat for you. That's the meditation. You're like, oh my god, you're messing up my meditation. What? एग्जैक्टली जिसी तरह से मैं फॉर एग्जांपल मैं पार्क्स जाती हूँ, यहाँ पे गार्डन्स हैं, ट्रेल्स वगैरह हैं। मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि लोग फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, और आप आराम से खाना खा रहे हैं, सब एंजॉय करें, फिर कोई आता है और उनके बड़े खबीज बच्चे होते हैं, शोर मच रहा है और चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और बह कर रहे हैं। एंड यू लाइक यार मैं सुकून से खाना खा रही थी एंड लाइक ये क्या सेम थिंग। मैं पार्क जाती हूँ सुकून से, लाइक हवा चल रही है, पानी ट्रिकल हो रहा है, अब पत्ते हिल रहे हैं, और बीच में से कोई आएगा एंड जोर जोर से हा लाइक जोर जोर से चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, और लोगों को एहसास नहीं है कि वो जमीन के साथ नहीं चलते हैं। हमने वो चीज हमसे भूल गई है। इवन सदगुरु भी कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे कदम लो कि पत्थर पत्थर तुम्हारे तुम्हारे तुमको महसूस करे और तुम उसको महसूस करो और उन चीजों के साथ चलो, जुड़ के चलो। And that is what meditation is, that is what dua is, that is what prayer is, कि तुम चीजों के साथ जुड़ के अपने आप को जुड़ के जिस मट्टी से तुम आए और जहां तुम्हें वापस जाना है, ऑनेस्टली उस चीज से जुड़ के दुआ मांगो, उस चीज से जुड़ के चलो। तो उसके अलावा आई वुड से दो चीजें जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। आई थिंक एक तो तुमने एड्रेस कर दी, dua in namaz, knowing what you're saying. I think you guys kind of talked about it. Last thing, I think maybe we can leave for another episode, मुक़द्दर and तकदीर। ये एक बहुत वो चीज है जो लोग अक्सर कहते हैं, हम क्यों कुछ करें जब मेरी तकदीर लिखी हुई है। मेरी तकदीर लिखी है, मेरा क्या इसमें बीच में आता है, राइट? So I think I would like to pick that up in a future episode. और next episode में मैंने ये भी suggest किया था ना, healing methodologies and healing physical and energetic methodologies. So I'm excited to talk about those things. Yeah, wonderful. Yeah, lovely. Yes. और any last words, guys? I think वो जो मैंने कहा था end में Oh yes. हाँ, लेकिन वो जो है ना शुरू करना होगा किसी और। बिट्टू शुरू no, शुरू you do. दिल पे लगेगा तो फिर मैं, अगर दिल नहीं है तो फिर वो। अच्छा यार, माही शुरू करते। माही को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी बिकॉज ऑनेस्टली मुझे ये नहीं आता ये सही से, बट आई विल ट्राई। कोई तो है जो निगाह में साथ चला रहा है, वही खुदा है। आगे वो पीछे दिखाई दी जो ना दे, दिखाई दी जो ना दे किसी को, आगे जो आ रहा है वो खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। Allahu. Thank you guys. See you on the next episode. Love you, everyone. Take care. Hafiz.